और एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगी स्वप्निल के पास और देखते हैं कुछ और अहम खबरें। स्वप्निल। शुक्रिया माजिद। बढ़ते हैं आगे, विस्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारता है, लेकिन चूरू के एक सरकारी स्कूल के 2 छात्र भविष्य संवारने वाले शिक्षक से डरे हुए हैं। क्यों, देखिए। हमारे वहाँ पर सुभाष चंद्र पूनिया नाम से एक मास्टर हमारी पिटाई करते हैं। ये स्टूडेंट सदमे में है, स्कूल जाने से डरता है। वो क्यों, आपने अभी सुना। जो छात्र ने कहा उसका सबूत भी देख लीजिए। इसकी पीठ के ये निशान उस बेरहम मास्टर की करतूत बयां कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि पढ़ाई के लिए ऐसी पिटाई कैसे जायज हो सकती है। वो हमें अंग्रेजी पढ़ाती है, पर हमें सभी क्लास के सभी बच्चों की पिटाई करती है और बहुत ही कम पढ़ाते हुए भी हमें पिटाई करती है। जब टीचर का टॉर्चर नहीं सह पाए तो फरियाद लेकर उपखंड अधिकारी के यहाँ आ गए। मास्टर की मार के निशान देखकर उपखंड अधिकारी मूलचंद लूड़िया भी हैरान रह गए। लेटर में उन्होंने दिया है कि उसके पुत्र के साथ जो कि मंजित है, विशेष योग्य जन्मी है, तो उनके साथ में अध्यापक के द्वारा मारपीट की गई। मैंने अभी CPO को लिखा है जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। ये पूरा मामला जैतासर के सरकारी स्कूल का है। अध्यापक सुभाष चंद्र पर पिटाई का आरोप है। शिकायत पर उपखंड अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। बच्चों ने अपने पिता से बार बार मास्टर की बेरहमी बयां की। पिता ने भी कई बार मास्टर जी से रहम की गुहार लगाई, लेकिन मास्टर ने इसे ही अपनी पढ़ाई का सही तरीका बताया। हमारे बच्चे जैतासर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और कक्षा 10 में पढ़ते, और एक सुभाष नाम पूनिया मास्टर है, उन्होंने हमारे बच्चों को बेरहमी से पिटा है। SDM साहब ने भरोसा दिया है कि किसी भी सूरत में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये छात्र इस कदर खौफ में हैं कि अब स्कूल जाने से डर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुजानगढ़ से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। स्कूल में बच्चों का भविष्य संवरने के बजाय बिगड़ने लगे तो पेरेंट्स का गुस्सा फूटना लाजमी है। टोंक के एक सरकारी स्कूल में ऐसा ही हुआ। प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायतें बढ़ती गईं और फिर व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर ऐसा बवाल बढ़ा कि गुस्साए लोगों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। लोगों का गुस्सा, स्कूल में तालाबंदी, प्रिंसिपल के खिलाफ आक्रोश, व्हाट्सएप ग्रुप पर बवाल। स्कूल के बाहर हंगामा बरपा है। बच्चे स्कूल के बाहर हैं, स्कूल के गेट पर ताला जड़ा है। प्रिंसिपल के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। ये तस्वीर टोंक के पिपलू इलाके के संदेड़ा गांव के सरकारी स्कूल की है। आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने स्कूल गेट पर ताला जड़कर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल गांव वालों के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ाई के गिरते स्तर को लेकर प्रिंसिपल से कई बार शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल नजरअंदाज करता रहा। इस बीच स्कूल के बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन स्कूल के टीचर्स को बनाया, लेकिन इस ग्रुप में अश्लील मैसेज भेजा जाने लगा। गांव के लोगों ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की, लेकिन प्रिंसिपल ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गांव वालों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामवासियों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो रहा है। यहाँ का जो प्रधानाचार्य पन्नालाल वर्मा है, एक राजनीतिक पार्टियों से सरोकार रखने वाला व्यक्ति है। ये हमेशा राजनीति करता है, स्कूल के अंदर भी राजनीति करता है। यहाँ के बच्चों ने, स्कूल के ही बच्चों ने कोई ग्रुप क्रिएट करके इन लोगों को, विद्यालय स्टाफ को उसमें एडमिन बना के, और इनके अलावा ये सारी जानकारी होने के बावजूद इन्होंने क्या कार्रवाई की इसका पता नहीं है। गाँव वालों से उस बारे में किसी ने भी कोई चर्चा नहीं की। उसमें अश्लील सामग्री लगातार सेंड करी जा रही थी।
स्कूल के बाहर 2 घंटे तक हंगामा होता रहा। इसकी सूचना मिलने पर पिपलू थाने की पुलिस पहुंची। एसडीएम साहब भी पहुंचे, जिसके बाद लोगों को समझाया गया, जांच का भरोसा दिया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। लोगों की शिकायत मुख्यतः प्रिंसिपल साहब के व्यवहार से रिलेटेड है कि उनका व्यवहार हमारे प्रति ठीक नहीं है और वो स्कूल से संबंधित शिकायतें उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इनका ज्ञापन लिया है, ज्ञापन को आगे भिजवाएंगे जिनके नाम भी लिखा है। और डीओ साहब से बात करी है मैंने अभी, सीबीओ जो इनके कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो आ रहे हैं और इस ज्ञापन पे वो विस्तृत जांच करेंगे और जो भी शिकायतें हैं स्कूल के आंतरिक व्यवस्था से संबंधित उसको भी वो सुनेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द ही जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और बात करते हैं सीएम का आभार जताने पहुंचे राजपुरोहित समाज के प्रतिनिधि मंडल की। राजपुरोहित समाज का प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने जयपुर पहुंचा। प्रदेश के कई जिलों से समाज के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने एक पुराने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के राज्य सरकार के निर्णय पर सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। मामला पाली जिले में एक कोचिंग संस्थान से एक लड़के के गायब होने से जुड़ा है। राजपुरोहित समाज का एक कुलदीपक मनोहर 16 साल का लड़का जो कि जाता है कोचिंग के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, और वहाँ से वो गायब हो जाता, वापस घर लौट के नहीं आता। और 4.5 साल तक लगातार माता पिता द्वारा, परिवार द्वारा, पूरे समाज द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार पिछली सरकार और इस सरकार से मांग की गई कि मनोहर का पता लगाया जाए। जहाँ भी कहीं भी है, ना धरती निकल गई, ना पाताल, ना आसमान, तो मनोहर जीता जागता जो है, मनोहर जिसका कोई अता पता नहीं है, उसको सरकार ढूंढे, पुलिस ढूंढे और उसको परिवार को दे, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। बाड़मेर पुलिस से एक पीड़ित ने इंदिरा आवास वापस दिलवाने की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने छानबीन का भरोसा दिया है। बेबस पर बरपा दबंग का कहर, मकान पर कब्जा, मजलूम बेघर। पीड़ित की बाड़मेर पुलिस से गुहार, दबंग से मकान दिलाओ सरकार। झोपड़ी में जिंदगी बसर करना कईयों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इंदिरा राम की नहीं। वो, उसकी पत्नी और बच्चे झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किए गए हैं। 30 साल पहले इंदिरा राम को पिता जवाहर राम से इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिला। अकाल पड़ने पर इंदिरा राम मजदूरी के लिए परिवार के साथ बाहर गया। गांव लौटा तो मकान पर गौतम जैन का कब्जा पाया। इंदिरा राम पुत्र श्री जवाहर राम के नाम से एक एप्लीकेशन आई है, जिसमें कि इंदिरा राम जी ने कहा है कि मेरे पिताजी के नाम से इंदिरा आवास आया हुआ था, जो कि किसी अन्य ने इनकी अनुपस्थिति में उस पर कब्जा कर दिया है। जब इंदिरा राम मकान पाने के लिए दौड़ धूप कर ही रहा था, तभी उसे अपनी छत बिकने की जानकारी मिली, जिस पर उसने पुलिस से इंसाफ दिलवाने की गुहार लगाई। पता चला है कि इसकी हम 2 पीओ की कमेटी बना के जांच करवा रहे हैं और जो भी नियमानुसार जो इसमें जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन ना जाने कब जांच पूरी होगी, कब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब एक गरीब को अपना आशियाना मिलेगा। लेकिन फिलहाल सच तो ये है कि मजबूर इंदिरा राम अपने परिवार के साथ झोंपड़े में गुजर बसर करने को मजबूर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे डर को बढ़ाने वाले कोरोना अपडेट्स के बारे में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं आंकड़े प्रदेश में कोरोना अपडेट्स के। मरुधरा में कोरोना धीरे धीरे एक बार फिर बेकाबू हो रहा है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो 715 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा जोधपुर में 127 केस सामने आए हैं, कोटा में 80, जयपुर में 77 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इस वक्त प्रदेश में एक्टिव केसेस बढ़कर 5149 हो चुके हैं। और चलिए अब आपको पिछले 5 दिनों के आंकड़े बताते हैं कंपैरिजन के लिए। पिछले 5 दिनों में कुल 2942 केस आ चुके हैं। देखिए 21 मार्च को 476 केसेस आए थे, 22 मार्च को ये संख्या काफ़ी बढ़ी, 602 पॉजिटिव केसेस 22 मार्च को दर्ज हुए। 23 मार्च को आंशिक गिरावट आई, 480 ये आंकड़ा रहा, लेकिन 24 मार्च को एक बार फिर बढ़कर 600 को पार कर गया, 669। और 25 मार्च 715 केसेस दर्ज किए गए। और इस बीच कोरोना को लेकर एसबीआई की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 15 अप्रैल के बाद कोरोना की दूसरी लहर चरम पर होगी। दूसरी लहर 15 फरवरी से 100 दिन तक जारी रहेगी। कोरोना के कुल मामले 25 लाख तक पहुंच सकते हैं। बेहद डराने वाली ये रिपोर्ट है, बड़ा खुलासा कर रही है। महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में छोटे लॉकडाउन प्रभावी नहीं रहेंगे। सामूहिक वैक्सीनेशन से ही अगर फायदा पहुंच सकता है तो पहुंचेगा। वैक्सीनेशन का दायरा और उसकी स्पीड को बढ़ाना होगा। वैक्सीनेशन को बढ़ाकर 40 से 45 लाख प्रतिदिन तक ले जाने की जरूरत पर यह रिपोर्ट बल दे रही है। और इस बीच जोधपुर में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर यह खबर है। जोधपुर डीजे ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डीजे महानगर भी कोरोना से घायल हुए हैं, पॉजिटिव पाए गए। जिला एवं सेशन जज को कोरोना हुआ है। जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और शहर में भी लगातार संक्रमण फैल रहा है। इस बीच सचिन पायलट ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। सचिन पायलट आज प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर फैलने के चलते अब मंदिर एक बार फिर बंद हो रहे हैं। आज विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन और मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने संयुक्त निर्णय लेते हुए 27 से 29 मार्च तक मंदिर बंद करने का निर्णय लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।